इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी, RK ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय बोलो। देवादिदेव 1008 श्री पूजन की स्थापना करेंगे। चालू करो धर्मेंद्र भैया। धर्म प्रभावना कमेटी दीप प्रज्वलन कर दें, तब तक चलेगा भक्ति। दीपक जला दिया ज्ञान का दीपक जला। थोड़ा शीघ्रता करो, स्थापना चलेंगे, पूजन की स्थापना करेंगे। ओ मेरी लगी गुरु संग प्रीत, दुनिया क्या जाने। मेरी लगी गुरु संग प्रीत, दुनिया क्या जाने। हाँ क्या जाने भाई, क्या जाने, क्या जाने भाई, क्या जाने। मुझे मिल गया, मुझे मिल गया, मुझे मिल गया ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी प्रभु संग प्रीत, दुनिया क्या संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिंद्र अत्रय उत्र समुष्टयावानम। जय हो, जय हो, जय हो। ओम रूम संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिंद्राय। अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठाठा स्थापनम। ओम रूम संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिंद्राय। अत्र है मम सनितो सत्सनदी कर्णम। पुष्पांजलि से पे चलेगा। गुरु चरणों में जल समर्पित करने के लिए हमारे जितने भी वृत्ति हैं सभी यहाँ पर पहुंचेंगे। श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी हमारी सभी बहन हैं और जितने भी वृत्ति हैं। अशोक जी तो यही रहेंगे पूरा अद्भुत सामग्री। हाँ, अशोक जी, सुशीला जी, RK मार्बल परिवार और हमारे तरुण काला। हाँ, और तरुण जी काला मुंबई यहीं पर रहेंगे स्थायी रूप से, बाकी उनके साथ ऐड होते जाएंगे। और महिला मंडल से हमारा अनुरोध है, जिन अतिथियों के नाम रहे जल द्रव्य आप उनको देकर के अपने स्थानों पर वापस पहुंचते जाएंगे। दीवाना गुरुवर का, दीवाना गुरुवर का, जपता गुरु का नाम करे इनका सुमिरन, करे इनका सुमिरन नित्य सुबह और शाम। दीवाना गुरुवर का, दीवाना गुरुवर का। शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिंद्राय। जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपामिति। हाँ, मेरा अनुरोध है हमारे अशोक जी पाटनी परिवार, तरुण जी, और जो द्रव्य लेकर के जो ऐड होंगे, आप यहाँ महाराज श्री साक्षात विराजमान है तो यहाँ लंबी जगह भी आपको थोड़ी सी मिलेगी और महाराज श्री के चरणों तक यहाँ से वहाँ तक पहुँच सकते हैं आप। चंदन समर्पित करने के लिए हमारे गुणायतन के जितने भी शिरोमणि संरक्षक यहाँ पर उपस्थित हैं, मैं उनसे अनुरोध करता हूँ कि वे जुड़ें अशोक जी भाई साहब के साथ में चंदन समर्पित करने के लिए। आपको तो स्थायी रहना है। लाइए चंदन दीजिएगा, चालू करें। अरे जब से मिला के मुझे गुरु दरबार, दो लोग आते हैं। अपनी तो दुनिया बदल गई यार। जब से मिला के मुझे गुरु दरबार, अपनी दुनिया बदल गई यार। चांदी ही चांदी हो गई मेरी, चांदी चांदी हो गई, चांदी ही चांदी हो गई मेरी, चांदी हो गई। झूमते हुए अपना सर्वस्व लुटाया है। निज शांत स्वरूप न जान सका, जीवन भर इसे बुलाया है। चंदन सब शीतल था पानी, अब शरण तुम्हारी आया हूँ। संसार ताप मिट जाए मेरा, जग बंद का
शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिंद्राय संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्वपामिति। चलिए गुरु चरणों में अक्षत समर्पित करने के लिए हमारे धर्म प्रभावना समिति के जितने भी पदाधिकारी हैं और नव रतन परिवार से जो भी यहाँ उपस्थित हैं शीघ्र पहुंचेंगे, शीघ्र पहुंचे। अक्षय समर्पित करने के लिए पुष्प के लिए तैयार रहेंगे। हमारे गुणायतन के जितने भी पदाधिकारी गण हैं वे इसके बाद तैयार रहेंगे। जल्दी आओ धर्मेंद्र भैया, पहुंचे देव। गुरु की हर बात निराली है, गुरु की हर बात निराली है, बात निराली है, गुरु की हर बात निराली है, गुरु की हर बात निराली है, गुरु की हर बात निराली है। जड़ को ना मैंने जड़ समझा, नहीं अक्षय निधि को पहचाना, अपने तो केवल सपने थे भ्रम और जगत का भटकाना। चरणों में अर्पित अक्षत है, अक्षय पट मुझको मिल जावे, तब ज्ञान अरुण की किरणों से जग हृदय कमल भी खिल जावे। ओम रूम प्रतिभा स्थली प्रणेता परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिंद्राय अक्षपद प्राप्ताय अक्षतान निर्वपामिति। चलिए गुरु चरणों में पुष्प समर्पित करने के लिए आप पहुंचेंगे। हमारे गुणायतन के जितने भी पदाधिकारी यहाँ पर उपस्थित हैं, श्री कन्हैया लाल जी सेठी यहाँ बैठे हुए हैं और बाकी और जो भी लोग हैं यहाँ पर जितने भी पदाधिकारी हैं बिना नाम के शीघ्र पहुंच जाएं। तरुण जी काला कहाँ गए? हाँ, वो तो स्थायी रूप में यहीं पर रहेंगे। तरुण जी यहीं पर रहेंगे अशोक भाई साहब के साथ में, यहीं पर है। हाँ चलेगा। पुष्प समर्पित करेंगे। इसके बाद में विजयनगर महिला मंडल तैयार रहेंगे और जो महिलाएं द्रव्य देने के लिए जाती है द्रव्य देकर के आपको वापस आना है, वहां खड़े नहीं रहना है। हो गुरु सा कि थारो चेलो बनू मैं, थारो चेलो बनू मैं, हर पल तेरे साथ रहूं मैं। हो गुरु सा कि थारो चेलो बनू मैं, थारो चेलो बनू मैं, हर पल तेरे साथ रहूं मैं, हर पल तेरे साथ रहूं मैं। इन विषय भोग की मदिरा पी मैं बना सदा से मतवाला, तृष्णा को तृप्त करे जितनी उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला। मैं काम भाव विध्वंस के मन सुमन चढ़ाने आया हूँ, यह मदन विजेता बन न सके, यह भाव हृदय में आया हूँ। ओम ह्रीम रूम पूर्णायु प्रणेता संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिंद्राय कामबाण विध्वंसनाय पुष्पाणि निर्वपामिति। चलेगा। नैवेद्य समर्पित करने के लिए समस्त महिला मंडल और जो लोग वहां पर होते जाएं वे पीछे आएंगे। हमारे जो अतिथि वहीं रहने दो, आप यहाँ आओ, आप यहाँ आ जाओ। आपको नहीं मालूम किनको खड़े रहना, वो अपने आप आते जाएंगे। और नहीं, आप तो अशोक भाई साहब को पूरे यहीं रहना, तरुण जी को यहीं रहना। और मैं अनुरोध करूंगा अतुल शीतल बंदना लगाने बक्सरा गुजरात, वो भी अशोक भाई साहब के साथ में यहाँ पर स्थायी खड़े रहेंगे। चलिए विजयनगर महिला मंडल और इसके बाद में तैयार रहेंगे सांगली महाराष्ट्र से लगभग 40 से ज्यादा लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, तो एक द्रव्य सामग्री के लिए सांगली वाले तैयार रहेंगे। चलो। ये द्वार है मेरे गुरुवर का, मेरे गुरुवर का, मेरे मुनिवर का, यहाँ ढोले नगाड़े, यहाँ ढोले नगाड़े बाजे रहे, भक्तों के नसीबे जागे रहे। नगाड़े, यहाँ ढोले नगाड़े बाजे रहे, भक्तों के नसीबे जागे रहे। इस खुदा रोग की व्यथा कथा भव भव में कहता आया हूँ, अति भक्ष अभक्ष बखे फिर भी मन तृप्त नहीं कर पाया। नैवेद्य समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख मिटाऊंगा, अब और अधिक ना भटक सकूं, जग अंतर बोध जगाऊंगा।
प्रणेता संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिंद्राय शुद्धार और विनाशनाय नैवेद्यम निर्वपामिति। चलेगा, शीघ्र वापस आइएगा महिला मंडल, और जो अतिरिक्त लोग वहां जुड़ गए हैं उनसे भी मेरा अनुरोध है आप लोग भी वापस पहुंचे। सांगली वाले दीप चढ़ा करके नीचे ही जाकर के बैठना है, आपको दीजिएगा, दीप दीजिएगा उनको। और इसके बाद धूप के लिए तैयार रहेंगे हमारे गुणायतन के जितने भी ट्रस्टी हैं, संरक्षक हैं, परम संरक्षक हैं और ट्रस्टी हैं, वे सभी लोग इसके बाद दीप के लिए समर्पित करने के लिए पहुंचेंगे। अरे इतना दिया गुरुवर ने मुझे, इतना दिया गुरुवर ने, मेरी चांदी चांदी हो गई रे। इतना दिया गुरुवर ने मेरी चांदी चांदी हो गई रे। इतना दिया गुरुवर ने, हाँ इतना दिया गुरुवर ने, हमें इतना दिया गुरुवर ने। इतना दिया गुरुवर ने, हमें इतना दिया गुरुवर ने, मेरी छोटी छोटी बढ़ गई रे। इतना दिया गुरुवर ने, मेरी छोटी छोटी बढ़ गई रे। इतना दिया गुरुवर ने, मोहांधकार से व्याकुल हूँ, निजको नहीं मैंने पहचाना। मेरा द्वेष में लिपटे रहा, इस हाथ रहा बस बचना। जगदीप समर्पित है मुनिवर, मेरा तब दूर भगा देना। तुम ज्ञान दीप की बाती से हम अंतर दीप जला देना। ओम रूम हथकड़ा प्रणेता परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर महामुनिंद्राय महामोहंकार विनाशनाय दीपम निर्वपामिति। चले, सांगली वाले वहीं सामने से नीचे उतर जाएं, मंच से वहीं के वहीं रैंप से नीचे उतरिएगा। शीघ्र धूप समर्पित करने के लिए गुणायतन के जितने भी ट्रस्टी हैं, जिनको बोला है बस वही रहेंगे, बाकी नीचे उतर जाएंगे। गुणायतन के समस्त ट्रस्टीगण जो भी यहाँ उपस्थित हैं गुरु चरणों में धूप समर्पित करने के लिए पहुंचेंगे। और इसके बाद में फल समर्पित करने के लिए, हाँ फल समर्पित करने के लिए उदयनगर, वैभव नगर, पंचवालेती, यहाँ से जो भी लोग हैं वो इसके बाद तैयार रहेंगे। लो, वो गुरुदेव जी का दर है सुहाना, वो मेरे गुरुवर का दर है सुहाना। कि भक्तों बार बार चले आना, के करने से गुरु जी की भक्ति मिलती है अद्भुत शक्ति। करने से गुरु जी की भक्ति मिलती है अद्भुत शक्ति। वो मेरे गुरुवर का दर है सुहाना, कि भक्तों बार बार चले आना। के करने से गुरु जी की भक्ति मिलती है अद्भुत शक्ति। इस अशुभ कर्म ने घेरा है, मैंने अब तक यह माना था। बस पाप कर्म तज पुण्य कर्म को चाहे रहा अपनाना था। शुभ अशुभ कर्म सब रिपुदल है, मैं इन्हें जलाने आया हूँ। इसलिए तभी गुरु चरणों में अब धूप चढ़ाने आया। आगे दीजिएगा। ओम रूम हृदय प्रणेता संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर महामुनिंद्राय अष्ट कर्म देनाय। चलेगा, फल समर्पित करने के लिए आप लोग शीघ्र वापस होइएगा अपने स्थानों पर। वहां पर जो 3 परिवार के नाम हमने बोले हैं वही रहेंगे। और फल समर्पित करने के लिए उदयनगर, वैभव नगर, पंचवालेती और इंदौर नगर की जितने भी कॉलोनी वाले हैं उनके प्रतिनिधि के तौर पर पहुंचेंगे। और इसके बाद में अर्घ्य समर्पित करने के लिए हमारे धर्म प्रभावना समिति तो बुला दिया, आप लेट आए थोड़ी सी। कल की व्यवस्थाओं में जितने कार्यकर्ता लगे रहे, हमारे साथ रथ व्यवस्थाओं में जितने लोग लगे रहे, वे समस्त कार्यकर्ता, जुलूस व्यवस्थापक और चातुर्मास के दौरान अन्य सभी व्यवस्थाओं से आहार विहार निहार आदि वैयावृत्ति आदि समस्त व्यवस्थाओं से जुड़े हुए कार्यकर्ता अर्घ समर्पित करने के लिए पहुंचेंगे। हो दिल में नाम तेरा है, तू भगवान मेरा है। दिल में नाम तेरा है, तू भगवान मेरा है। मैं भक्त तेरा हनुमान साधु राम मेरा है। मैं भक्त तेरा हनुमान साधु राम मेरा है। विद्यासागर नाम जपना अब तो काम मेरा है। विद्यासागर नाम जपना अब तो काम मेरा है। मैं भक्त तेरा हनुमान साधु राम मेरा है। मैं भक्त तेरा हनुमान साधु राम मेरा
अनेकों तीर्थों के उद्धारक हम सबके आराध्य संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्याचार्य जी महामुनिंद्राय महामोक्ष फल प्राप्त फलम निर्वपामिति। चलेगा, सभी लोग वहां से स्थान खाली कर दीजिएगा, अपने अपने स्थानों पर वापस आ जाएं। और इसके बाद में समस्त कार्यकर्ता धन प्रभावना समिति के जो सदस्य पहले नहीं आ पाए थे वो लोग वहां पर पहुंच जाएं। और जितने भी चातुर्मास के दौरान समस्त व्यवस्थाओं से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं वे सभी लोग, पूरे पदाधिकारीगण कार्यकर्ता सभी लोग पहुंचेंगे अर्घ्य समर्पित करने के लिए। हाँ पहुंचेंगे, इसके बाद बुला ले जयमाला के। हे गुरुवर तेरे चरणों में हमें अर्घ्य चढ़ाने आए हैं। हे गुरुवर तेरे चरणों में हमें अर्घ्य चढ़ाने आए हैं। हमें अर्घ्य चढ़ाने आए हैं, हम पूजन करने आए हैं। हे गुरुवर तेरे चरणों में हमें अर्घ्य चढ़ाने आए हैं। जग के वैभव को पाकर में निस दिन कैसा अलमस्ती रहा। जग के वैभव को पाकर में निस दिन कैसा अलमस्ती रहा। चारों गतियों की होकर को खाने में ही मस्ती रहा। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता है, जय मेरा परिधि ज्ञानाता है। कैसे अनर्घ कर पा जाऊं, यह अरुण भावना भाता है। दीजिएगा अर्घ आगे दीजिएगा, अशोक भाई साहब के पास तक हाथ लगवाओ वहां आगे। ओम रूम कंकर को शंकर बनाने वाले संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिंद्राय अनट प्राप्ताय। अर्घम निर्वपामिति। चलेगा, सभी अपने स्थानों पर वापस आइएगा, महिला मंडल भी, बाकी सभी लोग भी पहुंचे। और अब हम जयमाला का अर्घ समर्पित करने के लिए लास्ट की 4 लाइनें ही पढ़ना है। आप लोग बाहर वापस हो, महिला मंडल जल्दी से, इतना समय नहीं लगा, वहाँ व्यवस्थाएं बनाओ, वहाँ से खाली करें। मैं बहुत सम्मान के साथ आमंत्रित कर रहा हूँ जयमाला का दिव्य अर्घ समर्पित करने के लिए हमारे बीच पूज्यवर मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज जी के ग्रस्त परिवारजन, पूज्यवर मुनि श्री संधान सागर जी महाराज जी के ग्रस्त परिवारजन और छुल्लक जी और सारांश भैया, इन सभी के जो भी ग्रस्त परिवारजन यहाँ पर उपस्थित है, मैं उन सबको बहुत सम्मान से आवाज दे रहा हूँ कि वे पहुँचे और जयमाला का दिव्य अर्घ समर्पित करें। अरे भैया उनको जाने तो, उनको बुलाया है। हेलो चलिए, विद्यासागर नाम, विद्यासागर नाम हमको तो जमा से प्यारा है। एक माइक सुशीला जी को दे दो, सुशीला जी को, सुशीला जी को। हाँ एक माइक सुशीला जी को दे दो। चलिए माइक दे दो, सुशीला भाई को दे दो। विद्यासागर नाम, विद्यासागर नाम हमको प्राणों से भी प्यारा है। विद्यासागर नाम, विद्यासागर नाम हमको प्राणों से प्यारा है। वो है तो हर सहारा है, एक तेरा विद्यासागर नाम, विद्यासागर नाम विद्यासागर नाम, विद्यासागर नाम हमको प्राणों से भी प्यारा है। बस तेरा ही सहारा है विद्यासागर नाम। एक समय वो भोजन करते, उसी समय ले पानी। एक समय वो भोजन करते, उसी समय ले पानी। आ जाए अंतराय तो भैया ना भोजन ना पानी। आ जाए अंतराय तो भैया ना भोजन ना पानी। ऐसे गुरुवर के चरणों में, ऐसे गुरुवर के चरणों में सत सत नमन हमारा है। ऐसे गुरुवर के चरणों में सत सत नमन हमारा है। बाहों की निर्मल सरिता में अवतारण करने आया। मेरा सारा दुख दर्द ये अर्घ बेचने आया। हे तपोमूर्ति आराधक, हे योगेश्वर के महासत्य, ये अरुण कामना देख सके युग युग के आगामी बस। ओम ह्रीं। हम
सबके हृदय के देवता, हम सबके आराध्य, रोम रोम में विराजित संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिंद्राय नवाचार्य श्री समय सागर जी महाविराज के दिव्य चरणारविंद दिव्यो जल फलादि अर्घम महार्घम ते स्वाहा। चलेगा। और अंतिम अर्घ पूज्य मुनिवर मुनित्र के पावन चरणों में हम समर्पित करेंगे। हाँ चढ़ा रहे उसी के लिए। और हमारे जितने भी श्रेष्ठी वर्ग यहाँ पर उपस्थित हैं जो अभी तक नहीं आ पाए हैं, गुणायतन परिवार से हैं अथवा इंदौर के जो हमारे श्रावक श्रेष्ठी हैं जो अभी तक नहीं पहुँच पाए हैं, मैं बहुत सम्मान से उन्हें आमंत्रित करता हूँ, पहुँचेंगे। और अभी अपन ने आचार्य श्री जी डायरेक्ट चढ़ाया। आचार्य श्री जी तो अपने पास में ही है, बस आप प्रमाण सागर जी महाराज को गौर से देखेंगे तो उनके अंदर में नजर आ जाएंगे। हो विद्यासागर जी हो परमाण सागर जी हो निर्वेग सागर जी हो संधान सागर जी आओ महाराज पधारो मारे परमण सागर जे हो परमण सागर जे आओ महाराज पधारो मारे आंगणिए। जिनका विराग में ही जीवन आगम प्रमाण की मूर्त है ये विद्या सिंधु नहीं परवर उन जैसे है मूर्त है बावों के से जब बना करके उसमें हमको पधराएंगे। गुरुवर प्रमाण सागर जे के हम भोजन आचर चाहेंगे। अब थे बोलो, मैं थोड़ी बोलूं। ओम ह्रीम परम पूज्य 180 प्रमाण सागर जी महाराज, परम पूज्य 180 निर्वेग सागर जी महाराज, परम पूज्य 180 संदान सागर जी महाराज साक्षात विराजमान है। आपके चरणों में हम सबका नमोस्तु गुरुवर नमोस्तु अर्घ्यम निर्पामते स्वाहा। नमोस्तु महाराज श्री नमोस्तु नमोस्तु इच्छा में चलेगा। सभी लोग अपने स्थान पर बैठ जाएं, हमारा विनम्र अनुरोध है। शीघ्रातिशीघ्र सामने का मंच पूरा खाली कर दीजिएगा। ओ जल्दी से चलेगा। शीघ्रातिशीघ्र सामने से खाली करिएगा। अब मैं यहाँ पर आमंत्रित कर रहा हूँ उदयनगर वैभव नगर के जो भी पदाधिकारी समाज के वरिष्ठतम लोग हैं वो यहाँ आएंगे और धर्म प्रभावना समिति के सभी पदाधिकारीगण नवरत्न सभी लोग यहाँ पर पहुँचेंगे महाराज श्री के श्री चरणों में। आने वाले समय में जो पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव संपन्न होना है उसके लिए श्रीफल चढ़ा करके मंगल आशीर्वाद लेंगे। उदयनगर वैभव नगर और धर्म प्रभावना समिति के समस्त पदाधिकारीगण नवरत्न आ जाएंगे, निवेदन करेंगे। गोकुल नगर, उदयनगर, वैभव नगर, गोकुल नगर, जहाँ गोकुल नगर कॉलोनी का जो पंचकल्याणक संपन्न होना है तो ये सभी लोग शीघ्रातिशीघ्र पहुँचें और महाराज श्री के पावन श्री चरणों में निवेदन करें। आने वाले समय में पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव सानंद संपन्न हो उसके लिए सभी लोग निवेदन कर रहे हैं। उदयनगर, वैभव नगर और गोकुल नगर, साथ में धर्म प्रभावना समिति और सभी नवरत्न। चलेगा। नमोस्तु निवेदित करके अपनी जगह पर बैठ जाएं। अब हम महाराज श्री के पावन श्री चरणों में निवेदन करते हैं। चलेगा। अब देख लेंगे। चलिएगा। आज आचार्य भगवान के 53वें आचार्य पदारोहण दिवस की पावन पुनीत मंगलमयी बेला में हम महाराज श्री के पावन श्री चरणों में निवेदन करते हैं। महाराज श्री पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव की तारीख घोषित करेंगे, लेकिन उसके पूर्व चलेगा। हम आज की इस पावन पुनीत मंगलमयी बेला में अच्छा चलो बोल देते हैं फिर प्रवचन। देखिए यहाँ पर गोकुल नगर के जिनालय के प्रतिष्ठा के निमित्त से पंचकल्याणक प्रस्तावित था और कल से ही वो पंचकल्याणक मोहता भवन में होना था, पर 10 दिन के इस व्यस्तता के कारण कार्यकर्ताओं में भी थकान और हम लोग भी बहुत ज़्यादा व्यस्त महसूस कर रहे थे, इसलिए हमने इस कार्यक्रम को स्थगित कर दिया था।
अब सब दृष्टियों से विचार करने के उपरांत ये कार्यक्रम आगामी 2 दिसंबर से 7 दिसंबर तक संपन्न होगा। और बहुत लोगों की भावनाएं थी। विगत दिनों उदयनगर में हम लोग 3 दिन रहे, इन लोगों का मन नहीं भरा और वहाँ की समाज बार बार अनुरोध कर रही कि महाराज ये कार्यक्रम उदयनगर में ही हो जाए। धर्म प्रभावना समिति और उदयनगर की समाज ने, चूँकि गोकुल नगर बाजू में ही है, सब बातों पर विमर्श करके निर्णय लिया है और फिर हमसे कहा महाराज हम लोग उदयनगर में करना चाहते हैं। धर्म प्रभावना समिति की सम्मति के बाद ये कार्यक्रम धर्म प्रभावना समिति के तत्वावधान में होगा। सारा आय व्यय धर्म प्रभावना समिति का ही होगा और पंच कल्याणक भव्यता के साथ उदयनगर के परिसर से होगा। अब ये अच्छा है, इस पूरब के लोगों को फिर से मौका मिलेगा। पिछली बार प्यासे रह गए थे, ये पुण्य है और मंदिर भी पूरब में ही है, तो ये लाभ आप सबको मिल रहा है। इसके प्रमुख पात्रों के चयन की प्रक्रिया आज शाम को आपको बता दी जाएगी, कब और कहाँ होगी, है ना। वो प्रक्रिया भी होगी और आप सब पूरे उत्साह के साथ 2 तारीख से 7 दिसंबर तक होने वाले इस पंच कल्याणक के लिए अपना मानस तैयार कर लें। सभी को आशीर्वाद। बाकी वो समिति से या मेरे पास नहीं, उनका जो निवेदन है वो धर्म प्रभावना समिति को दे दें। ठीक, चलिए हम पूज्य मुनिश्री संदान सागर जी महाराज जी के पावन चरणों में आशीष वचनों के लिए प्रार्थना करते हैं। तरणी विद्या सागर गुरु तारो हमें शीस, करुणा करो वहीं से दो आशीष। यही प्रार्थना आपसे अनुनय से कर जोड़, पल पल पग पग बढ़ चलूं मोक्ष महल की ओर, गुरु चरण की ओर। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की। मम शिक्षा गुरु परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की। परम पूज्य मुनि श्री निर्वेद सागर जी महाराज की। पूज्य मुनि श्री संधान सागर जी महाराज की। गुरुदेव सामने हो ना हो, मूरत उनकी डोलती है। गुरुदेव सामने हो ना हो, मूरत उनकी डोलती है। और वो बोलते हैं तो बोलते हैं, तस्वीर भी उनकी बोलती है। बस अपने हृदय में उनको विराजमान अपन कर रखे हैं। आज आचार्य पदारोहण दिवस, जिसके साक्षी शायद अशोक जी पाटनी तो रहे होंगे, उस समय बहुत छोटे होंगे, आचार्य पदारोहण दिवस के। हाँ, तो यहाँ पर विराज वो भी यहाँ पे उपस्थित हैं। निश्चित रूप से आचार्य, मैंने अभी शरद पूर्णिमा को भी एक उनका गुरुजी का हाइकू बोला था कि दीक्षा ली जाती है, पद दिया जाता है, सो यथा योग्य। आचार्य एक पद है, दीक्षा लेना होता है, और जो पद जो भी है, चाहे उपाध्याय हैं, आचार्य हैं, ये दिए जाते हैं। उसमें उतनी जितनी कैपेसिटी है अपना आप ही वो। गुरु जी का विजन बहुत ऊंचा रहा है, उनकी सोच बहुत आगे तक की थी। वह सोच हमारे सामने हमेशा रहनी चाहिए, प्रबुद्ध वर्ग के सामने भी रहनी चाहिए। आज आचार्य पदारोहण दिवस है। बस गुरु जी के विचारों को साकार करने में हमें कोई कोर कसर नहीं छोड़नी चाहिए, अन्यथा गुरु जी नाराज होंगे। मैं नहीं बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है ना। गुरु जी के जो विचार हैं, उन विचारों को, जो उनके विचार, जैसे अभी अर्घ्य भी अपन ने चढ़ाए, तो उस अर्घ्य में भी अपन ने उनके सारे जितने भी प्रकल्प हैं
उनको आगे ले जाने का बीड़ा अपना ही काम है, कोई दूसरे का नहीं है। लेकिन उनके प्रति सच्ची विनयाञ्जलि तभी होगी जब हम उनके हर एक कार्य को हर समय हर श्वास श्वास पर बसा लें, तभी हम उसमें आगे बढ़ पाएंगे। वे तो अपना निश्चित कल्याण कर लिए हैं, अपन भी उस मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे बढ़ेंगे। जैसा जैसा आयु कर्म रहता है वैसा वैसा सबका अपना अपना समय आता है और चला जाता है। और निश्चित यह एक नियम है प्रकृति का। लेकिन आज आचार्य पदारोहण दिवस पर हमें इतना याद रख लेना है, उनकी वो सहजता, उनकी वो सरलता, उनकी वो सकारात्मकता और उनकी वह सहिष्णुता, बहुत सहिष्णु, हर तरह से सहिष्णु। ऐसे इन 4 बातों को अपन याद रख लें, पॉइंट में ही कर रहे हैं। और अंत में इतना ही, उनके चरणों में नमोस्तु करते हुए कि गुरु कृपा से बांसुरी बना, मैं तो ठेठ बांस था। बस उनके चरणों में बारंबार नमोस्तु, और हम सब उनके बताए हुए मार्ग पर आगे बढ़ते जाएं। और ऐसे ही जैसे गुरुवर मिल गए अपन को, उनके बस चरण पकड़ लें तो निश्चित अपना बेड़ा पार होना है। बस उनके चरणों में भी बारंबार नमोस्तु करते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। अभी समय भी काफ़ी आगे बढ़ रहा है और आप सबकी ओर से दोनों हाथ जोड़ लें, सिर को नवाएं, मुख को खोलें, 3 बार नमोस्तु बोलें और पूज्य महाराज श्री से निवेदन कि महाराज श्री जी आप अपनी मंगलमयी देशना से पूज्यवन मुनि श्री निर्वेक सागर जी महाराज जी के पावन चरणों में उन्हीं से ही निवेदन कर रहे हैं निवेदन कि वे अपनी मंगलमयी देशना से हमें करता है। ओम गुरु की आँखें बोलती फिर मुख की क्या बात, धन्य उसी का माथ है जिस पर गुरु का हाथ। तरणी विद्या सागर गुरु तारो मुझे ऋषि, करुणा करो वहीं से दो आशीष। यही प्रार्थना आपसे अनुनय से कर जोर, पल पल पग पग बढ़ चले मोक्ष महल की ओर। जय बोले अहिंसा परमो धर्म की, शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परंपराचार्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, पूज्य मुनिवर श्री निर्वेक सागर जी महाराज की। स्वयं तेरे ना तारती नाविक को स्वयं नाव, पूजा नाविक की करो पूज्य बने तब नाव। एक नाव में क्षमता होती है कि उस नाव में जो बैठता है उसको वो नाव उस पार पहुंचा देती है, लेकिन यदि उस नाव को खेने वाला कुशल नाविक ना हो तो नाव कभी भी उस पार पहुंचाने में समर्थ नहीं हो पाती है। आचार्य महाराज की भूमिका हम सबके जीवन में उस नाविक की तरह है जो भव्य जीव संसार के उस खारे समुद्र को पार करना चाहता है, तो आचार्य महाराज हमें इस संसार के दुखों से पार करा देते हैं। हम सबका बड़ा ही सौभाग्य रहा कि इस पंचम काल में जबकि चारों ओर भौतिकता की चकाचौंध बढ़ रही है और एक तरफ से देखा जाए तो अज्ञान अंधकार फैलता नजर आ रहा है, लेकिन उस समय आचार्य गुरुवर ने इस धरती पर जन्म लेकर के
आज मात्र बुंदेलखंड ही नहीं, पूरे विश्व में जो जैनत की एक घोषणा की और जैनत के संस्कार क्या होते हैं, यह जो प्रभावना के माध्यम से इस विश्व को बतलाया, वो अद्वितीय है। आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज, जिन्होंने अपने जीवन में अनेक उपसर्ग और परिसहों को सहन करते हुए और पद विहार करते हुए जिन शासन की महती प्रभावना की, क्योंकि आज से 100 वर्ष पूर्व या और थोड़ा आगे पीछे अपन देखते हैं तो दिगंबरत्व के साथ पद विहार करना बड़ा दुर्लभ सा था। यह देश राज की सत्ताओं में बटा हुआ था और उस समय मुनि बनना भी बहुत दुर्लभ था, क्योंकि एक बीच में कुछ ऐसा काल आया कि लगभग मुनियों का अभाव सा हो गया। कुछ मुनि थे भी तो अपने एक सीमित क्षेत्र में रह कर के साधना करते थे। इधर आचार्य शांति सागर जी महाराज ने स्वयं जब दीक्षा धारण की, उस समय उनके गुरु में भी वह चर्या के प्रति कुछ कमी बेसी थी, तो बाद में उनके गुरु ने उनसे दीक्षा लेकर के और अपने इस चर्या को निर्दोष साधक का रूप प्रदान किया। ऐसे श्री शांति सागर महाराज जी के जब विद्याधर ने प्रथम बार दर्शन किए, उनके प्रवचन सुने 9 वर्ष की उम्र में ही, और उनके भीतर वैराग का बीज बपन हो गया। उन्होंने लिखा है, इत्तम प्रभाव मुझ पर तब भारती का, देखो मैं मुनि बना खड़ा हूँ आज का। ऐसा आचार्य महाराज ने आचार्य श्री शांति सागर महाराज जी की स्तुति करते ये पंक्तियाँ लिखी थी। और वही आचार्य महाराज के जो वैराग का बीज बपित हुआ था और आगे जाके विशाल वट वृक्ष बना, और उन्होंने आचार्य जो गुरु ज्ञान सागर महाराज जी के चरणों में अपना समर्पण किया। और ज्ञान सागर महाराज जी ने देखा ये विद्याधर के भीतर जो क्षमता है, उस क्षमता को गुरु ने परख लिया और कुछ ही महीनों में उन्हें मुनि बना दिया। और मुनि ही नहीं बनाया, और उन्होंने अपने वास्तव में आचार्य ज्ञान सागर महाराज तो बिल्कुल निष्प्रहत एक मुनि साधक के रूप में साधना करते थे, किंतु उन्होंने देखा ये योग्य शिष्य है, इसके लिए भी मुझे कुछ ऐसी पद देकर, ऐसा कुछ भूमिका दे करके जाना चाहिए जिससे कि सारी समाज का एक पथ प्रदर्शन कर सके। तो उन्होंने आचार्य पद ग्रहण किया, और अब गुरु मुनि सो विद्यासागर जी जो मुनिराज थे, उन्हें अपना आचार्य पद प्रदान किया। और वास्तव में उस आचार्य पद की महिमा और किस निर्दोष और गौरव के साथ गुरु महाराज ने इस पद का निर्वाह किया, ये किसी को बतलाने की आवश्यकता नहीं है। और आचार्य महाराज ने अपने सारे जीवन काल में ज्ञान के साथ साथ जो संयम की, कहना चाहिए आचार्य महाराज कहते थे जब वो बुंदेलखंड में आए, यहाँ पर ज्ञानी तो बहुत थे, किंतु चारित्र्य अर्थात महाव्रत धारण को करने के विषय में लोग में बड़ी आशंका होती थी कि पता नहीं पंचम काल में ये महाव्रतों का पालन कैसे हो सकता है। कुछ विद्वान भी इस बात की घोषणा करते थे कि पंचम काल में महाव्रतों का पालन हो ही नहीं सकता। इधर सब बुंदेलखंड में आचार्य महाराज ने प्रवेश किया, और वहाँ पर आकर के जब देखा कि यहाँ पर छोटे छोटे बालकों में भी एक वो संयम के संस्कार तो हैं, यदि इन्हें योग्य मार्गदर्शन मिले तो उनका कल्याण हो सकता है। और हम जैसे ना जाने कितने अज्ञानियों को उन्होंने ये मार्ग बतलाया, और आज आप देख रहे हैं उन्हीं के विशाल अनुकंपा का यह परिणाम है कि जगह जगह आज आपको मुनियों के, आरिकाओं के और साधुओं के दर्शन हो रहे हैं। और पहले जहाँ गांव में एक तत्वार सूत पढ़ने वाले विद्वान नहीं मिलते थे, आज बड़े बड़े स्वाध्याय करने वाले विद्वान और त्यागी तपस्वी यह सब मिल रहे हैं। गुरु महाराज का परम उपकार हम सबके ऊपर रहा है कि जिन्होंने इधर कर्नाटक में जहाँ पर कि दूध दही की नदियाँ बहती, अर्थात दूध दही की नदियाँ, अभी भी आप दक्षिण भारत कर्नाटक में चले आओ तो वहाँ पर जैसे हम लोग कभी एक दूसरी जगह आहार देने के लिए जाते हैं तो कोई फल ले जाता है, कोई
फ्राइड फूड्स ले जाता है, लेकिन वहाँ पर जो जब दान आहार दान देने के लिए कोई श्रावक आता है तो एक डिबिया में घी भर के लाएगा। महाराज गाय चा तुप गया महाराज गाय का घी है। और दूध वहाँ पर घर घरों में जब पशुपालन होता है तो दूध गाय का और घी सब कुछ वहाँ पर है। ऐसे दक्षिण भारत में गुरु महाराज ने जन्म लिया और राजस्थान के दाल बाफला में दीक्षा ली। वो है लाड़ू और दाल, राजस्थान में आप चले जाओ तो वहाँ पर ये चीज़ आपको ज़रूर बढ़िया घी का सारा आइटम, लेकिन वो राजस्थान वाले भी उनको रोक नहीं पाए और बुंदेलखंड के ओरिया लचका में आके अटक गए। और जब बुंदेलखंड में आए तो यहाँ पर क्या बुंदेलखंड के ठड़ूला, ओरिया और लचका और यहीं पर ऐसे अटक गए कि बुंदेलखंड को उन्होंने अपना कर्म क्षेत्र बनाया और पूरा का पूरा जीवन यहाँ पर, क्योंकि वो कहते थे जहाँ मेरी दुकान चलेगी वहीं तो मैं रहूँगा ना भाई। अब बुंदेलखंड में जिस गली में जिस नगर से वो बिहार करते थे 2-4 उनके पीछे पीछे हो जाते थे। और आचार्य महाराज के जो एक बार हम लोगों को बार बार आचार्य जी से कहते थे, आचार्य जी आप यहीं बुंदेलखंड में रहते, थोड़ा आगे पीछे भी चला तो करो। आचार्य जी चलो एक बार सब हम लोग बार बार निवेदन करते थे। तो आचार्य महाराज ने गिरनार जी की यात्रा का जन 96 की बात है, उस 96 गिरनार जी यात्रा का उन्होंने योग बना। और आचार्य महाराज एक बार कहने लगे, बेटा हम लोगों से कहीं भी तुम चले जाओ लेकिन बुंदेलखंड हमेशा आपको याद आएगा। वास्तव में हम लोग गुजरात की यात्रा पे गए और इधर कुछ दिन प्रवास हुआ तो वहाँ पर भी लगता था जो संयम के संस्कार और जो त्याग की भाव यहाँ पर है, थोड़ा सा कहने पर लोग त्याग कर देते हैं, किंतु कई जगह ऐसा होता है बार बार प्रेरणा देने के बाद भी 50-60 साल के वृद्ध भी रात्रि भोजन त्याग करने में बहुत सोचते हैं। वास्तव में हम सब पर गुरु महाराज का बड़ा उपकार है और उपकारों का व्याख्यान करते करते तो बहुत कभी भी काल पूर्ण हो ही नहीं सकता। यह जिब्बा उनके उपकारों को कभी भी चुकाने के लिए समर्थ है ही नहीं। और हम लोग मतलब ऐसा है कि आचार्य महाराज ने तो शुरुआत से हम लोग जब आए तो इसे महाराज जी ने बताया 17 साल की उम्र में पूज्य श्री गुरुवर के चरणों में आ गए। हमें भी 18-19 साल की उम्र में गुरु जी ने सहारा दिया। और कैसा सहारा दिया, माता पिता को तो हम फिर भी भूल सकते हैं क्योंकि उनकी स्मृति, किंतु गुरु महाराज छोटी छोटी बातों से हम लोगों को किस तरह से प्रेरणा देते थे। और एक बार की बात है, जब हम ब्रह्मचारी अवस्था में आचार्य जी के साथ कुंडलपुर पे बड़े बाबा की वंदना के लिए जा रहे थे तो आचार्य जी पूछने लगे क्यों कुछ पढ़ाई इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी, आर के ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।